सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। तो दोस्तों, आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे अपना मॉक टेस्ट नंबर होगा 35, है ना। इससे पहले 34 मॉक टेस्ट मैंने आपको करा दिए हैं और लगभग मेरे भाई आपके मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, वो सारे टाइप, वो सारे चैप्टर जिनसे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से हो रही होगी। उससे पहले एक चीज़ बता दूं, कल की क्लास में मैंने आपको एक समबाहु त्रिभुज वाला क्वेश्चन कराया था जिसमें को आपको लोगरिथम से सॉल्व करना था। तो कई साथी कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर क्या इसकी वैल्यू दी गई होगी। डेफिनेटली मेरे दोस्त, अगर कोई एक लंबा चर आएगा, लंबी संख्या आएगी, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आज भी लिया है, तो उसकी वैल्यू ज़रूर दी गई होती है। नॉर्मल क्वेश्चन की भी वैल्यू दे दी जाती है क्वेश्चन में, है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं आएगी तो 2-4 क्वेश्चन है लेंथी वाले, वो आप याद कर सकते हो वैल्यू। जैसे log 1200 की वैल्यू याद करना है ना, log 6 की वैल्यू, ये सब चीज़ें आप खुद से कर सकते हो। तो बिना अपनी बात को आगे बढ़ाए हुए हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि यदि एक नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 4% की कमी होती है, कमी इन द सेंस कि 4% घटती है, अवमूल्यन होता है ना। कमी के स्थान पर कभी कभी अवमूल्यन लिखा आएगा तो हमेशा वही चीज़ होगी, माइनस में चीज़ें जाएंगी बस, है ना। यदि वर्तमान प्रेजेंट पॉपुलेशन आपको दी गई है 5760 है, तो पूछा है 2 वर्ष पूर्व मतलब पहले की जनसंख्या आपको दिया गया, वो पूछा गया है। देखो ऐसा क्वेश्चन हम कैसे लगाते हैं, हमने कई बार आपसे डिस्कस किया है कि ये सारे क्वेश्चन आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के अंतर्गत आते हैं। सो हम इनको कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले से ही सॉल्व करेंगे। वैसे रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं बट वो आपके कोई काम का नहीं है। देखो मेरे भाई, सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो प्रिंसिपल होता है, ठीक बात, एक रेट होता है और एक आपका टाइम होता है, और आपको अमाउंट या प्रिंसिपल में से एक चीज़ निकालना होता है। रेट और टाइम तो फिक्स है भाई। टाइम कितना लग रहा है, 2 इयर्स का लग रहा है, सो मैंने मेंशन कर लिया। रेट कितनी है, 4% है। लेकिन बात मुद्दे की ये है कि सर हमें प्रिंसिपल दिया गया कि अमाउंट दिया गया। तो मैं आपको एक सरल भाषा में बताता हूँ। हमने कहा कि आपकी क्लास में 100 लोग हैं, आपकी क्लास में 100 लोग हैं, हमने मान लिया कुछ समय के लिए, और ये प्रत्येक हर साल ये 50-50 लोग कम होते जा रहे हैं, मतलब 20-20 लोग। तो इस जब एक साल बीतेगा तो भाई 80 लोग बनेंगे ना, फिर एक साल बीतेगा तो 60 लोग बचेंगे। कहने का मतलब कि अगर हर साल 20-20 लोग कम होते जा रहे हैं और प्रेजेंट आपको दिया गया है, क्या दिया गया, प्रेजेंट दिया गया। तो जब प्रेजेंट दिया गया है, आपसे पूछे क्या है जरा बताओ, 2 साल पहले की पूछे है। 2 साल बाद जाओगे तो क्या होगा भाई, 2 साल बाद जाओगे तो क्या होगा, बोलो जरा। 2 साल बाद घटती जा रही है, घटती जा रही ना। तो ये कहने का मतलब क्या है, अमाउंट है, क्योंकि 2 साल पहले भी तो घट रही होगी, यहाँ से भी तो घट के आ रही होगी। यानी अगर ये संख्या प्रेजेंट में 100 है तो इससे पहले कितनी रही होगी, 120, क्योंकि जब 20-20 प्रत्येक साल घट रही है तो वापस आएंगे रिवर्स तो बढ़ेगी, और यहाँ से आएंगे तो ये 140 रही होगी। मतलब अगर हम इस हिसाब से देखें तो हमारी 2 साल पहले जो कक्षा की जनसंख्या, जो क्लास की जनसंख्या थी, वो कितनी थी, 140 थी। तो सो बेसिकली आपको करना क्या है, यहाँ पर माइनस करना है फार्मूले में जहाँ प्लस लगता है, और कहाँ करना है वो मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। अगर इतनी चीज़ समझ गए हो तो आप ये बताओ प्रिंसिपल दिया गया कि अमाउंट। बिल्कुल सही बात, जितने साथी कह रहे हैं कि सर अमाउंट दिया गया है 5760, उनका बिल्कुल करेक्ट है। प्रिंसिपल आपको निकालना है, यानी प्रेजेंट पॉपुलेशन आपको निकालना दिया गया है, 2 साल पहले की निकालना। तो A बराबर के P, अब जहाँ 1 प्लस करते थे ना, 1 प्लस, यहाँ प्लस ना लगकर माइनस लगेगा, इसका कारण कमी है। तो 1 माइनस के रेट बटे 100 की पावर T हो गई, बात ख़त्म। अमाउंट के स्थान पर अमाउंट रखो,
1760। प्रिंसिपल आपको निकालना है 1 माइनस रेट है 4 बटे हो जाएगा 100 और इसकी पावर टाइम कितना है 2। 4 से काट लेंगे तो 25 से कम 25, 25 में से कितना 1 जाएगा तो 24 बट्टे में 25 आ जाएगा, यानी ये 5760 हो गया बराबर प्रिंसिपल इनटू भाई 25 से कम 25 माइनस यहाँ 1 बचा तो ये हो जाएगा 24 बटे में 25। चूँकि 2 बार है तो हम इसको लिखेंगे 2 बार 24 बटे में 25। इतनी बात क्लियर। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना है भाई, क्या करोगे आप यहाँ पर, यहाँ 24 और 24, ये 24 का स्क्वायर 576 होता है, तो ये आपका कितनी बार में चला जाएगा, 1 बार में चला जाएगा, 10 आ जाएगा। नहीं समझे, ज़रा देखो कैसे। अगर मैं 1 24 से काटूँ, 1 24 से काटूँ तो 24 दूना 48, कितना बच गया यहाँ पर बोलो, 48 बच गया ना, 48 11 बच गया और 24 पंचे कितना होता है, 24 पंचे कितना होता है, 4 पंचे 20। अगर यहाँ पर 5760 है भाई, करके देख लो। अगर 24 का स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर 16, 4 दूनी 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5, 576, यानी 24 इंटू 24 576 कट जाएगा तो यहाँ 10 आ जाएगा। और यहाँ पर जब इस 24 से हमारा कट गया 25 25 625, 625 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6250। 62 50 जिनका आ रहा था वो बिल्कुल करेक्ट है अपने स्थान पर, 6250 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नोट कर लो, आगे पहुंचते हैं, ठीक है ना, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2 क्या है जरा इसको समझो। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है और ये प्रश्न आपका 2019 में पूछा गया प्रश्न है ना। log x 100 बराबर 3, तो x की वैल्यू आपको बताना है। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ती है, बस हमको बेस के रूप में तोड़ना है। जैसे लिखा है log x 100 बराबर के 3। अब आप यहाँ पर कर क्या सकते हो, 100 को उधर ले जाओ, 3 को इधर ले आओ, 100 को उधर ले जाओ, 3 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा log x, ये हो जाएगा 3 बराबर 100 उधर चला जाएगा। अब पावर के रूप में बराबर कर लो, तो ये हो जाएगा log x टू दी पावर 3 और बराबर यहाँ 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 100 है ना भाई, 100, ठीक है। अब देखो 1000 है भाई, माफ़ी चाहते हैं 1000 है यहाँ पर, तो 1000 हो गया, 10 की पावर कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखो 10 की पावर 3 आ गया ना। अब यहाँ x है, जब पावर बराबर हैं तो बेस तो बराबर होंगे ही होंगे, जाहिर सी बात है। तो अगर पावर बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि x बराबर क्या 10 होगा। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर a टू द पावर x बराबर b टू द पावर x है, पावर बराबर हैं तो ये बेस क्या होते हैं, आपस में बराबर होते। अगर a टू द पावर y बराबर b टू द पावर x है, a की पावर x है, अगर बेस बराबर है तो पावरें भी बराबर होती, ऐसा हमारी मैथ कहती है। और ये मैंने आपको घातांक करड़ी में पढ़ा रखा है, पूरा चैप्टर घातांक करड़ी से रिलेट करता है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3 क्या कह रही है, जरा उसकी बातों को समझने की कोशिश करना। log टू द पावर 3x माइनस 2 log टू द पावर x प्लस log टू द पावर x प्लस में 3, इसको सॉल्व करना है। बस नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपकी बुक का क्वेश्चन है, इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है। देखो एक चीज़ आप यहाँ पर समझ पा रहे होगे, जहाँ तक हम समझते हैं कि आप देख रहे होगे कि बेस सब में क्या है, बराबर है। अगर मेरे भाई बेस बराबर है तो लॉग क्या कहता है कि अगर कोई चीज़ log m इंटू n में लिखी है तो हम इसको log m प्लस में log n कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, बोलो, क्लियर सी बात है। और अगर वहीं कोई चीज़ log m डिवाइडेड बाई n लिखा है तो हम इसको log m माइनस के log n कह सकते हैं। ये काम इधर से इधर को भी होता है, ये काम इधर से इधर को भी होता है ना। आपको करना क्या है, आप खाना खा रहे हो तो खाना आप खा रहे हो ना, तो खाना तो खाना ही पड़ेगा, चाहे वो प्लेट में खाओ चाहे वो थाली में खाओ, वो तो खाना पड़ेगा, तभी आपको ऊर्जा मिलेगी। तो वही चीज़, चाहे इसको इधर से आप करो सॉल्व, चाहे इसको इधर करो आप सॉल्व, डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, आपको क्वेश्चन कैसे दिया गया है। अब मैं इसी क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो क्वेश्चन आपको दिया गया है कि log टू द पावर 3x है ना, और माइनस में आपको दिया गया है 2 log टू द पावर x दिया गया है, और फिर प्लस में दिया गया है log टू द पावर
x प्लस में 3 दिया गया, ये x प्लस में 3 दिया गया। तो आप देखो सारे बेस बराबर हैं, ये प्लस में है, ये प्लस में है, और जब प्लस होता है तो इसका मतलब ये इनटू हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि log 3x इंटू क्या आ जाएगा, x प्लस में 3 आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है ना? ये बात तो बिल्कुल क्लियर ही हो गई होगी। ठीक है ना भाई, समझ गए? अब देखो ये माइनस में है, तो माइनस में होता तो डिवाइड हो जाता, मतलब ये x कहाँ जाएगा, नीचे, और ये x ये आगे चला जाएगा तो x स्क्वायर बन जाएगा। तो मतलब हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यहाँ कह सकते हैं log x स्क्वायर कह सकते हैं। बोलो इतनी बात क्लियर, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? अब क्या करेंगे मेरे भाई, कुछ नहीं, log से log कट गया, एक x से एक x कट गया, तो उत्तर निकल कर आएगा 3x प्लस में 3, और बटे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, क्योंकि एक x से एक x कट चुका है। और यही आपके प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा, यही आपके प्रश्न का क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई है कि नहीं आई है? बात समझ में आई है कि नहीं आई है? इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, लघु गणक का क्वेश्चन है। देखिए लघु गणक के मैंने क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा लिए क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है मेरे भाई कि कई साथियों को इसमें दिक्कत होती है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने लघु गणक के ज़्यादा क्वेश्चन लिए, और सारे क्वेश्चन मैं आपके बुक के ही सॉल्व करा रहा हूँ, अपने दिमाग का बनाया हुआ एक भी क्वेश्चन नहीं है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 1200 मीटर स्क्वायर है, यदि आपको log 1200 की वैल्यू दिया गया है और परिमाप आपसे पूछा है। देखो क्वेश्चन में कहीं ये नहीं कहा गया कि लघु गणक की सहायता से ज्ञात करो, नहीं कहा गया, लेकिन log 1200 की वैल्यू आपको दी गई है क्वेश्चन में 3.09791, इसकी वैल्यू दे दी गई। इसका मतलब क्या है, समझ पा रहे हो ना? इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन को आपको लघु गणक की सहायता से सॉल्व करना है। अब जब लघु गणक की सहायता से सॉल्व करना, तभी ना लॉग की वैल्यू हमें पता चलेगी, इसी तभी तो ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे थोड़ी नहीं ज़रूरत पड़ेगी। बोलो भाई, है ना? हाँ, तो अब इसको हम लघु गणक से सॉल्व करेंगे। भाई वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर को हम ए स्क्वायर रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं ए स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1200 है, यानी ए बराबर में कहूँगा स्क्वायर जाएगा तो पावर में कितना सट जाएगा, पावर में 1/2 चला जाएगा। समझे कि नहीं समझे भाई? स्क्वायर आएगा तो रूट आ जाएगा कि नहीं आएगा? अब समझ में आया? और रूट का मतलब ए बराबर कितना आ जाएगा, 1/2, या हम 1/2 ऐसे कह लें कि 1200 की पावर कितनी आएगी, 1/2 आएगी, हाफ। 1200 की पावर कितनी आएगी, 1/2 आ जाएगी। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। तो हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे कि दोनों तरफ लॉग लेने पर, स्टेप बाय स्टेप समझना मेरे भाई, दोनों तरफ क्या लेने पर, लॉग लेने पर। अगर हम दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log a इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा लॉग लेंगे तो लॉग हो जाएगा 1200 टू द पावर 1/2। अब आप देखो यहाँ पर आप ए मतलब साइड निकालोगे तभी ना परिमाप बता पाओगे। बोलो, है ना? अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 1/2 आगे आ जाएगा। अगर 1/2 आगे आ जाएगा तो लॉग से लॉग छोड़ दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो a बराबर 1/2 इंटू, चलो एक बार लॉग लिख ही लो, ये लॉग मैंने लिख ही लिया है ना, 1200। डायरेक्ट वैल्यू रखते तो आपकी समझ में ना आता। लॉग 1200 की वैल्यू कितनी दी गई है, 3.09791। यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो a बराबर कितना आएगा, 1/2 इंटू 3.09791, ये वैल्यू आ जाएगी। काट लो भैया इसको, 2 से काटोगे तो 2 एक कम 2, 10 हो गया, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 1 बच गया 19, 2 नवा 18, और यहाँ पर 1 बच गया, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। इतनी बार जाएगा कि नहीं जाएगा, 2 2 4 2 6, भाई 2 एक कम 2, 1 बचा 10, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 1 बचा 17, 2 अट्ठी 16, 1 बचा 19, 2 नवा 18, 11, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, यानी a बराबर कितना आ गया, 1.54895। ये अब आपको साइड पता चल गई। अगर साइड पता चली गई तो परिमाप क्या होता है, सभी को पता है, परिमाप होता है 4 × 4 गुणे भुजा, 4 गुणे 1.5
5 4 8 9 5 5 गुणा करा दो, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 22, हासिल कितना आ गया 2 आ गया। 4 9 36, 37 38 के 8 हासिल कितना आ गया भाई 3 आ गया। 4 8 32, 32 3 35 के 5 हासिल 3 आ गया। और 4 चौक 16, 16 3 19 के 9 हासिल 1, 4 पंचे 20, 1 21 हासिल 2, 4 1 कम 4, 4 1 5। आंसर आ गया भैया 5.195820 आपका राइट आंसर है। मीटर में था तो मीटर लिख देना। ले लो स्क्रीनशॉट, आगे पहुंचते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे पहुंचते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अपना। अगला प्रश्न क्या होगा, प्रश्न संख्या कौन सा होगा, 5 होगा। बात इतनी क्लियर। अब ठीक है, अब हम थोड़ा सा स्पीड को अपनी तेज करेंगे, है ना, क्योंकि जब हमारे जो लेंथी क्वेश्चन थे लगभग में ख़त्म हो रहे हैं। अभी और भी आपको क्वेश्चन कराएंगे 4 क्वेश्चन, ताकि 10 क्वेश्चन का सेट पूरा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5, 4/x² - y² 9, ये भी क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया प्रश्न है ना। 4/x², ये प्रश्न आप तुरंत लगा दोगे। 4/x² माइनस का y² 9, इसके आपको फैक्टर करने हैं, गुणनखंड। तो देखो ज़रा, हम इसको 2/x का होल स्क्वायर नहीं कह सकते हैं, इसको हम y/3 का होल स्क्वायर नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल। तो ये आपको कुछ इस प्रकार का लग रहा है, a² - b², और इसका मतलब क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b। बोलो भैया, यही होता है। एक बार प्लस में लिख दो, 2/x प्लस में y प्लस में 3, एक ब्रैकेट में हो गया। दूसरे ब्रैकेट में 2/x माइनस के y/3, ये हो गया। और यही आपके फैक्टर है, यही क्या है, आपके फैक्टर है। 2/x प्लस के y/3, 2/x प्लस में माइनस में y/3। आंसर नोट कर सकते हो। क्लियर हो गया ना, समझ गए हो इन चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 6 नंबर। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रही है उसको जरा समझते हैं। ये कह रहा a/b = 2/3, b/c = 6/7, c/d = 8/9, तो a/d का मान बताना। देखो, आज मैं इसको ना आपको एक और तरीके से सॉल्व करने को बताऊंगा। जब भी क्वेश्चन में कभी आपको इतना कुछ डाटा देकर केवल a और d की वैल्यू पूछे, ABCD का रेशियो देकर केवल आपको a और d का मान पूछे, तो आप कुछ ना करो, इन सबको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो ज़रा कैसे भाई, जो a/b लिखा है हम उसको a/b कह सकते हैं। भाई a/b को a/b कह दिया, b/c को हम b/c कह सकते हैं, देखते जाना बस। और c/d को हम c/d कह सकते हैं, c/d कह सकते हैं। और ये किसके बराबर होगा भाई, ये वैल्यूओं के बराबर होगा, यानी 2/3 के बराबर होगा, इंटू क्या 6/7 के बराबर होगा, 6/7 के बराबर होगा, इंटू 8/9 के बराबर होगा, 8/9 के बराबर होगा। अब आपको करना क्या है, अब आप देखो यहाँ से क्रॉस कट जाएगा, b से b जय श्री राम, c से c जय श्री राम, यानी a और d बचा आपका। और यहाँ सॉल्व करो, AD का रेशियो आएगा, 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया, 8 दूनी 16 दूना 32, 9 सते 63, 32/63। और आपको पता है अगर a/d लिखा है तो हम इसको a/d a/d भी कह सकते हैं, यानी 32 रेशियो कितना आएगा, 63 आ जाएगा आपका आंसर। ये तो पहला तरीका जो आपको बिल्कुल रट्टा होना चाहिए जब ऐसा डाटा देगा। दूसरा डाटा आप ऐसे लिख सकते हो, मैंने जो बताया था पड़ोसी मेथड याद होगा। इनके बगल वैल्यू रख देते भाई, a की जो वैल्यू है a की रखते, b की फिर b की और c की फिर c की और d की, ऐसे वैल्यू रखते, इनके बगल में चिपकाते चले जाते इनकी वैल्यू। और बाद में आपको क्या करना पड़ता, मल्टीप्लाई करना पड़ता, काट पीट कर फिर भी आंसर आता। ये सफिशिएंट है, ये बहुत आवश्यक है ऐसे प्रश्नों के लिए, और ज़रूरी है आपको सीखना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको आगे काम में लानी है। तो इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गया है। चलो आगे पहुँचते हैं प्रश्न संख्या नंबर 7 पर, है ना। प्रश्न संख्या नंबर 7 पर पहुँचते हैं और उसको समझते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ तक की बात में किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। देखो आज थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, पता है इसका मतलब क्या, सभी को पता होगा इस टाइम कितनी गर्मी हो रही भाई साहब ना, अलग ही लेवल की गर्मी हो रही है।
मतलब ना वो भगवान भी कह रहे हैं हम जीने नहीं देंगे, है ना। तो इसीलिए आज ना फैन ऑन है, वो चल रहा है, वीडियो बन रही है। हमने भी कसम खाया है कि कितनी गर्मी होगी हम पढ़ा के मानेंगे, है ना। चल क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 7। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रही है? ये कह रहा ए एक्स स्क्वायर माइनस के बी बराबर 0 को हल करके उत्तर की जांच करो। को हल करके उत्तर की जांच करना है। उत्तर की क्या करना है? जांच भी करना है, जांच भी, है ना। लगाओ भैया प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 7। देखो ऐसे प्रश्न मैंने ना 2 लिए हैं। ऐसे प्रश्न मैंने कितने लिए हैं? 2 लिए हैं ऐसे प्रश्न। छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम इस प्रश्न को कैसे लगा सकते हैं? देखो ज़रा मेरे भाई, ये ए एक्स स्क्वायर हमने ऐसे लिख लिया, माइनस का बी ट्रांसफ़र कर देंगे तो प्लस के बी, 0 में कुछ भी जोड़ दो उसका मान उतना ही रहेगा। अब यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर ए इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा बी अपॉन ए, तो एक्स बराबर क्या आएगा? अंडर रूट के अंदर बी अपॉन ए आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा? बी अपॉन ए आ जाएगा। अब एक बात आप यहाँ से समझो, किसी भी संख्या का अंडर रूट निकालते हो तो वो क्या निकलता है ज़रा बताओ। जैसे मैंने कहा कि मान लिया अंडर रूट 25 है, अंडर रूट 25 को जब बाहर निकालते हो तो प्लस माइनस का 5 आता है। इसका मेन कारण पता क्या है? +5 इंटू +5 करोगे तो भी 25 आएगा, -5 इंटू -5 करोगे ना तो भी 25 आएगा। ये लॉजिक ये कहता है ना। तो इसीलिए प्लस माइनस। तो अब यहाँ पर जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस के अंडर रूट b/a। चीज़ें समझ गए? ये x की क्या आ गई? वैल्यू आ गई है। ये x का क्या आ गया? मान आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा अभी रुकना नहीं है, अब आपको क्या करना है? उत्तर की जांच करनी है। लो जी, उत्तर की जांच भी हम करेंगे। उत्तर की जांच करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे। तो ए एक्स स्क्वायर माइनस के बी बराबर के 0। एक बात बिल्कुल अच्छे से समझ लेना, उत्तर की जांच करने में हम किसी चीज़ को ट्रांसफ़र नहीं करते इधर से उधर, कि लेफ़्ट से राइट कुछ भेज दे, राइट से लेफ़्ट नहीं, वो फिर गलत हो जाएगा। तो अब हम x बराबर रखेंगे, पहले हम माइनस में रख के देख लेते हैं। अगर हम माइनस में रखेंगे तो a इंटू माइनस का अगर हम रखते हैं, देखो ज़रा, माइनस में रख लो प्लस में रख लो, डजेंट मैटर। तो ये हो जाएगा b/a और इसका पावर 2 है तो पावर 2 चिपका डाला। माइनस के b बराबर के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? अब क्या करेंगे? देखो ज़रा, a इंटू माइनस बी का स्क्वायर ba का स्क्वायर a, माइनस के b बराबर के 0, a से a ख़त्म, b माइनस b बराबर 0, b से b गया तो 0 बराबर 0, यानी कि दोनों पद बराबर LHS RHS के बराबर प्रूव हो गया। नोट करो, ये प्रूव हो गया है, नोट कर लो। नेक्स्ट पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 8, उसको भी लगाना बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है। देखो जरा भैया, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है उसकी ज़रा बातों को समझते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 8 ये आपसे इतना जानने की कोशिश कर रहा है कि 5x स्क्वायर, है ना, बराबर के x स्क्वायर प्लस के 1 को हल करके आपको उत्तर की जांच भी करनी है ना। हल करके आपको उत्तर की जांच भी करनी है, इस बात को मैं बताए दे रहा हूँ। हल करके उत्तर की जांच भी करनी है। कोशिश करो फटाफट लगाने की, कैसे लगाओगे? जल्दी से कोशिश करो लगाने की, कैसे लगाओगे इस प्रश्न को, है ना। बिल्कुल पहला जैसा कंसेप्ट है आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ज़रा मैं बताता हूँ, यहाँ पर क्या करोगे? एक्स स्क्वायर को इधर भेज दो, 5x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ बच जाएगा 4x स्क्वायर बराबर के 1, तो x स्क्वायर बराबर 4 आपका किस में है? गुणे में, इधर जाएगा बटे में 1/4, यानी x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 1/2, प्लस में भी आएगी माइनस में भी आएगी, क्योंकि जाएगा तो रूट आ जाएगा, यानी x की वैल्यू प्लस माइनस 1/2। अब अगर उत्तर की जांच हमें करना है तो हम कर लेंगे। क्वेश्चन हमने लिख लिया 5x स्क्वायर बराबर के x स्क्वायर प्लस के 1,
ये मैंने लिख लिया प्लस के 1। एक्स की वैल्यू रखो माइनस में चाहे प्लस में, इस बार हम प्लस में लिखते हैं। तो 5 गुणे 1/2 की पावर 2 बराबर के ये आ जाएगा 1/2 की पावर 2 और प्लस में 1 आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1। 5 एकम 5/4 बराबर 4 एकम 4 5/4। देख लो भैया क्या LHS RHS के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो हमने इसको प्रूव कर दिया है। इतनी बात क्लियर? कोई दिक्कत है क्या आपको? ज़रा बताओ हमें, कोई दिक्कत है क्या आपको? हमें बताओ जल्दी से भाई। नहीं है? मस्त बात। चल अब एक क्वेश्चन देखते हैं, डायग्राम का क्वेश्चन है, चित्र का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ये, है ना। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि ये ऐसे एक ना बना है आयताकार खेत, ये आयताकार खेत बना है जिसकी लंबाई है 80, चौड़ाई है 60। लंबाई है 80 मीटर, चौड़ाई है 60 मीटर, है ना। 4 मीटर चौड़ा ऐसे करके, ये लंबाई कितनी है 4 मीटर, और 4 मीटर लंबा भी, ये भी लंबाई कितनी है 4 मीटर। 4 मीटर चौड़ा, 4 मीटर लंबा, ऐसे करके दो समकोण पर रास्ते काटते हैं। तो आपसे कहा गया है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। ये जो रास्ता मैंने क्या किया है ना, अलग ही लेवल का बना दिया है ये रास्ता मैंने ना। इस रास्ते का क्षेत्रफल आपको बताना है, इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। और ये क्वेश्चन आप में से ही किसी एक विद्यार्थी ने पूछा है। देखो ज़रा हम कैसे बताएंगे इस प्रश्न को। आप क्या करो, इनको नाम दे लो, कोई भी नाम दे लो। सपोज दैट मैंने कहा ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया S। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? बोलो ज़रा, नहीं है ना? ठीक है, इसका नाम हम दे लेते हैं M, इसका नाम दे लेते हैं NOP, MNOP। अरे यार T तो फिर से आ गया, MNO, और इसका नाम दे लेते हैं T, MNOT। अब देखो ज़रा, सबसे पहले आपको ना PQRS का क्षेत्रफल निकालना है। PQRS का क्षेत्रफल क्या होगा? PQRS का एरिया, आयताकार है तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ आएगी। अच्छा, फिर आपको यहाँ पर MNOP का निकालना है आपको, यानी इस वाले का। तो अगर मैं कहूँ MNOP का एरिया क्या होगा, तो यह भी तो भैया आपका लंबाई गुणे चौड़ाई होगा कि नहीं होगा? ठीक है सर। अब मैं इसका अगर नाम दे लूँ, मैंने कहा कि ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो अब हम ABCD का भी क्षेत्रफल निकालेंगे, और ये भी आपका एक रेक्टेंगल टाइप बन रहा है, यानी L इंटू B आएगा। अब मैं एक बात आपको बताऊं, कई सारे लोग आपको पहले ये निकाल कर बताएंगे कि ये निकाल लो। हम कहते हैं ना इस पे कांटा लगाओ, इस पे बिल्कुल इसको नहीं निकालना है। ये पूरे वाले का क्षेत्रफल थोड़ी नहीं, आपसे केवल इतने का क्षेत्रफल पूछे जो रास्ता दोनों में कॉमन है, जो दोनों में है ना। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले MNOP का एरिया निकालते हैं। MNOP इसकी टोटल लंबाई ये कितनी है 80, तो लंबाई हमारी हो गई 80, और चौड़ा कितना है 4 मीटर, तो ये हो गया चौड़ाई। 8 चौके 32, 320 मीटर स्क्वायर आ गया MNOP का एरिया। चीज़ें क्लियर? ABCD का एरिया, ABCD लंबाई कितनी है सर 60, तो ये हो गया 60। चौड़ाई कितनी है 4, ये देखो 4 लिखा 4, तो 6 चौके 24, 240 मीटर स्क्वायर आ गया। इन दोनों को ऐड करो, जब इनको आप ऐड करोगे 0 4 2 6 और 3 2 कितना हो गया 5, 560 मीटर स्क्वायर आ गया। अब अभी आंसर नहीं आया है, आप देखो ये क्या बन रहा है, ये समकोण पर काट रहे हैं वर्ग, क्योंकि ये भी भुजा 4 है, ये भी भुजा 4, अगर ये 4 तो 4 ये होगी, ये 4 तो 4 ये होगी, है ना। तो अब हम क्या निकालेंगे कि जो रास्ते में कॉमन है, हम लिख लेते हैं यहाँ पर कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, मतलब उभयनिष्ठ, यानी उभयनिष्ठ का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वो आपका
वर्गाकार बन रहा ना, उसका मतलब ए स्क्वायर, भाई 4 इधर है, 4 इधर, 4 इधर, 4 इधर, मतलब सारी तरफ 4 4 होगा, मतलब 4 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा 16 मीटर स्क्वायर। अब ये कॉमन है इसलिए इसमें से घटा दो माइनस का 16, जब माइनस का 16 घटाओगे 10 से 6 गया 4, 5 से 1 जाएगा 4, यहाँ बच गया 544 मीटर स्क्वायर। आपके क्वेश्चन का क्या है, आंसर है 544 मीटर स्क्वायर आपके क्वेश्चन का जवाब है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, चीज़ें समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं, ज़रा हमें बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 था ये, समझ गए हो ना, बोलो भाई। ओके चलो फिर लास्ट क्वेश्चन आपका मैं होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और कितने सही हो रहे हैं। अब तो आपके ना सारे सही होने चाहिए, सारे के सारे सही होने चाहिए। क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन आपका ये है भाई, ये कह रहा x प्लस के 1/x बराबर दिया गया है कितना, तो दिया गया है 7 हो, तो आपसे पूछे है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू, ये आपसे पूछे है और इसका जवाब आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ भैया, कमेंट बॉक्स में। तो उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझ पाए होंगे, समझ पाए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।